राणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन की विवादित टिप्पणी पर हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर सपा सांसद के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। पहली तस्वीर उदयपुर की है जहां पर सपा सांसद की जुबान काटने वाले को 5,51,000 के इनाम देने की घोषणा की गई है, तो धौलपुर और चौमू में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। लोगों ने इतिहास का अपमान करने के में जिस बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा पर विवादित बयान, नहीं थम रहा संग्राम। उदयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का ऐलान। सपा सांसद की जुबान काटने पर रखा 5,51,000 का इनाम। इक्कीस मार्च को राज्यसभा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन का राणा सांगा पर दिया गया विवादित बयान अब उनके गले की फांस बन चुका है। देश के साथ साथ प्रदेश में भी विरोध की अग्नि धधक रही। राजपूत समाज आग बबूला हो चुका है। इन सब के बीच उदयपुर में श्री राष्ट्रीय करनी सेना ने सांसद रामजीलाल सुमन की जीप काट कर लाने वाले को 5.5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का साफ कहना है, या तो सांसद साहब सार्वजनिक रूप से अपने बयान पर माफी मांगी, नहीं तो मेवाड़ में आने वाले सपा के हर बड़े नेता का मुंह काला कर दिया जाएगा। आज जो हम ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय के मार्फत से माननीय राष्ट्रपति महोदय को, हमारी विशेष मांग है कि सांसद को निलंबित किया जाए और उसकी सदस्यता खत्म की जाए। दूसरी हमारा ऐलान है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और सभी हिंदू सनातन भाइयों की तरफ से कि हम लोग अगर जो भी व्यक्ति रामलाल सांसद की जीवान काट कर लेके आएगा उसको 5,51,000 रुपये हम पुरस्कार देंगे। वो तुरंत प्रभाव से 5,51,000 रुपये उसको पुरस्कार दिया जाएगा, जो भी व्यक्ति जीवान काट कर लेके आएगा। और जिस तरह से आगरा में समाजवादी के गुंडों ने जिस तरह से हमारे करनी सेवकों के ऊपर पथराव किया, ये उनकी सोची समझी प्लानिंग थी। सांसद रामलाल जी के बयान से तिलमिलाए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एक तरफ इनाम का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा और नारेबाजी भी की जा रही। साथ ही रामलाल सुमन का पुतला भी फूंका गया और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। जहां सांसद साहब की बर्खास्तगी की मांग हो रही है, तो राणा सांगा के खिलाफ दिए गए बयान पर माफी मांगने की डिमांड तेज हो गई है। ये 3 तस्वीरें हैं चौमू, प्रतापगढ़ और धौलपुर की, जहां लोगों का आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। हर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। चौमू में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सांसद का पुतला फूंका, तो प्रतापगढ़ में अलग अलग संगठनों ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। धौलपुर में राजपूत समाज के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा में करनी सेना का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था, जहां गुस्साए करनी सेना के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया था। जिस वक्त ये हमला हुआ, सपा सांसद रामजीलाल सुमन अपने घर पर नहीं थे। आरोप है कि करनी सेना के 1,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर रामजीलाल सुमन के घर पहुंच गए, जिन्होंने उनके घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। बहरहाल इन सब के बीच सांसद रामजीलाल ने सुरक्षा की मांग तो की है, लेकिन माफी जैसा कोई संकेत उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला, वो भी तब जब उनकी जुबान काटने पर इनाम का ऐलान कर दिया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने सदन में राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। माननीय महिमा कुमारी जी ने जिस विषय को उठाया है, वह सिर्फ मेवाड़ का विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। कोई भी
कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और इब्राहिम लोदी को 2-2 बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोखने जाते हैं।